बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। एक गुजारिश तो ये है कि ये जो नशिस्तें हैं हमारी, अभी तो ये हज़रात आपको कागज़ कलम दे रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि आप हज़रात अगर कॉपी कलम के साथ तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत सी बातें आपको नोट करने में फ़ायदा होगा। अभी एक काम कर लीजिए, हमारी जो ये नशिस्तें हैं एक ख़ास मौजू से मुताल्लिक़ हैं। डिप्रेशन है, टेंशन है, परेशानियां हैं, गम है, कर्ब है। आज का इंसान उससे निकलना चाहता है। तो एक गुजारिश ये है, चूँकि हमारी नशिस्त एक ख़ास मौजू से मुताल्लिक़ है, अब आप हज़रात एक काम ये कर लीजिए कि आप इस नशिस्त से क्या तवक्कुआत रखते हैं। हर एक के मसाइल अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा मुझे एक फ़हरिस्त बनाकर, तरबियत औलाद की मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, घरेलू झगड़े हैं, रवैयों के मसाइल हैं, और कोई मसला है, एक फ़हरिस्त बनाकर आप हज़रात इन नशिस्तों में किन मसाइल का हल चाहते हैं। मैं अपने एतबार से तो अर्ज़ करूँगा ही करूँगा, लेकिन वो चीज़ें जब मेरे सामने आ जाएंगी तो आइंदा की नशिस्तों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस पर अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हो सके। तो अभी एक काम ये कर लीजिए, ज़ाहिरी बात है कि मुझे नहीं पता कि आप एक मौजू तो दे दिया गया है, लेकिन आप हज़रात क्या तवक्कुआत इन नशिस्तों से लेकर आए हैं। तो ख़वातीन भी और जो मर्द हज़रात हैं वो भी, अभी एक पर्चे, ये जो पर्चे आपको तकसीम किए जा रहे हैं, ये लिख के दे दें। पहला काम तो ये करें, लिख लें अपना अलग अलग सब मुझे ये दे दें। लिखते रहें, साथ साथ नाम लिखना चाहे लिख दें, नहीं लिखना चाहे कोई ज़रूरी नहीं, नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं। मेरी बात वाज़ेह होगी? अच्छा तो मैं 2 मिनट रुकूं ताकि आप लोग लिख लें। आप लोग ख़वातीन में भी अगर पर्चे पहुंच जाए, इन नशिस्तों से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या मसाइल हैं जिसका हल आप चाहते हैं। परेशानी के एतबार से रवैयों के मसले हैं, माशी मसले हैं, कारोबारी मसले हैं, ख़ानदानी मसले हैं। तो इंशाअल्लाह जब अक्सरियत की राय आ जाएगी तो अंदाज़ा हो जाएगा, उन मसलों पे इंशाअल्लाह खुसूसी तौर पे बात हो जाएगी। पर्चे आपके पास आ गए हैं, लेकिन ये लिख दीजिएगा। मैं बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, आज की नशिस्त में हम कोई अच्छी सी नियत करेंगे। नियत ये गैबी मदद को आसमानों से खींचने का सबसे बड़ा रास्ता है। मैं अक्सर यहाँ अर्ज़ करता हूँ कि जितना कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, जैसी नियत वैसी मदद, और कुरान हदीस से भी ये बात पता चलती। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, एक ये है कि जी मेरी परेशानियाँ दूर हो जाए। हम यहाँ क्या क्या अच्छी अच्छी नियत कर सकते हैं, किसी के जहन में आए तो वो भी बताएं, और जो मेरे जहन में इंशाअल्लाह मैं वो भी अर्ज़ कर दूँ। एक नियत हम ये कर लेते हैं, हदीस शरीफ में आता है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारी ज़ात का भी तुम्हारे ऊपर हुकूक़ है। तो हम अपनी ज़िंदगी में हमारे ऊपर ये हक़ है कि हम अपने वजूद को टेंशनों से बचाएं, परेशानियों से बाहर निकालें। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ वो इल्म सीखने आए हैं ताकि हम अपने नफ्स का ये हक़ जो अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, ये हक़ अदा कर सकें। एक नियत ये लिख लें, अपने नफ्स का ये हक़ अदा करें। दूसरी नियत हम ये कर सकते हैं, जितना इंसान ज़हनी क़ल्बी एतबार से पुरसुकून होता है तो वो हुकूक़ की अदायगी अच्छी कर सकता है। जो ज़हनी तौर पे अपसेट है, मुंतशिर है, परागंदा है, वो आदमी घरेलू ज़िंदगी के हुकूक़ भी सही नहीं अदा कर सकता, वो औरत नहीं कर सकती। तो हम इंशाअल्लाह इस नशिस्त में इसलिए शिरकत कर रहे हैं ताकि ज़हनी क़ल्बी सुकून हासिल कर सकें, उसके तरीक़े, आसमानी तरीक़े मालूम कर सकें, और उसके बाद हम एक हुकूक़ की अदायगी हमारे लिए आसान हो जाए। और तीसरी नियत ये कर लें, कहते हैं ना, खुश रहो और खुश रहने दो। तो इंशाअल्लाह हम खुश होंगे, पुरसुकून होंगे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे ज़रिए से दूसरों को भी खुशियाँ मिलेंगी।
तो 3 नियतें ये हम इंशाल्लाह कर लें, बैठे बैठे ये नियत कर लें, दिल में कर लें, हम इस नियत से इंशाल्लाह ये क्लासें ले आए। कर लीजिए सब लोग। अगली बात ये है कि हम अल्लाह से दुआ मांगें। क्या दुआ मांगेंगे हम? मैं दुआ पढ़ूँगा, आप सब मेरे साथ दुआ पढ़िएगा। तो हम अल्लाह के घर में आए हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं, और क्या बाईद है कि कोई ऐसी बात, ऐसी गुर की बात हमें हाथ लग जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसा ही हुआ है, पीछे भी ऐसा ही हुआ है। लोग साल से परेशान, कोई एक बात आसमानी ऐसी हाथ लग गई, चाबी हाथ में आ गई। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। रब, आप मेरे साथ पढ़िए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम या फत्ताह या अलीम या फत्ताह या अलीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 2 काम हो गए। तीसरा काम ये कर लीजिए, ये नियत कर लीजिए। हो सकता है पहली क्लास में, हो सकता है दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, कब को क्या चीज़ आपके सामने आ जाए कि ज़िंदगी का एक नया रुख सामने आ जाए। तो हम ये नियत, आप ये नियत अज़म कर लें, इंशाअल्लाह ये तमाम क्लासें एहतिमाम के साथ लें। अधूरी बात, अधूरा नुस्खा, उससे तो कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कितने अरसे तक हम इलाज कराते हैं। तो एक गुजारिश ये है कि ये जो नशिस्तें हैं, आप इसको मामूली मत लीजिएगा। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए आपसे इन नशिस्तों की 50,000 60,000 फ़ीसें नहीं ले रहे हम, लेकिन अल्लाह की कसम ये आसमानी इल्म है, अभी इसकी हवा भी नहीं लगी हमें। ये आसमानी इल्म है, मैं आगे इंशाल्लाह बात अर्ज़ करता हूँ। तो सिर्फ़ इस नियत, इस वजह से कि ये मुफ्त में मिल रहा है, ये मस्जिद से मिल रहा है, नहीं, यहीं से इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल होंगे। तो एक गुजारिश ये है कि नहीं जी हम बैठे थे, हमें तो इस नशिस्त में कोई नई बात नहीं पता चली, ऐसा नहीं है। आप पूरी नशिस्तें लें, फिर इंशाल्लाह आप खुद फैसला कीजिएगा कि आपको ज़िंदगी का कोई नया रुख मिला है या नहीं। तो एक गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह तमाम नशिस्तें एहतिमाम से लिए। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।